हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं हिमांशा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप गुजरात की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड ऑफ राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमबीबीएस एडमिशन के लिए, तो आपको पता ही होगा कि जो चॉइस फिलिंग है वो आज से स्टार्ट होने वाली है। और जिन भी कैंडिडेट को अगर नहीं पता है, तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि चॉइस फिलिंग करते वक्त क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या बुकलेट आई है, क्या रूल आपको फॉलो करना है और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और कितनी सीट जो है वो एडिट हुई हैं गुजरात स्टेट में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गुजरात स्टेट का एक नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है 18 से, यानी कि आज से 22 सितंबर, यानी कि 18 से 22 तारीख तक आप सभी के पास टाइम है अपना चॉइस फिलिंग का। एंड देन डिस्प्ले ऑफ चॉइस बाय फिल द कैंडिडेट जो है वो जो डिस्प्ले होगा वो 22 सितंबर को यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन प्रोसेस इज अवेलेबल ऑन जो वेबसाइट है, यानी कि www.medmgujarat.org। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट को अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर कैंडिडेट फेस कर रहे हैं या उनको ऐसा लगता है कि कुछ गाइडेंस या कुछ फॉर्म में करेक्शन है या उनको हेल्प चाहिए, तो आप जो है इस वेबसाइट पर जो है जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एमबीबीएस वाला की एक्सपर्ट टीम जो है उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से। चॉइस फिलिंग के बाद हम बात करते हैं कि जो न्यू सीट्स हैं, यानी कि कितनी सीट्स जो हैं वो गुजरात स्टेट में एड ऑन हुई है थ्रू एनएमसी। ईएसआईसी कॉलेज की अगर हम बात करें, मेडिकल कॉलेज जो अहमदाबाद में है, यहाँ पर जो है ओपन कैटेगरी के लिए 7 सीट है, एससी के लिए 1, एसटी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर 2 सीट है। उसके बाद SEBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट है। EWS के लिए यहाँ पे 2 सीट है। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटा के लिए यहाँ पर कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है। और टोटल सीट्स की हम बात करें तो 17 सीट जो है वो ESIC मेडिकल कॉलेज जो अहमदाबाद में है, यहाँ पर 17 सीट जो है वो इंक्रीज हुई थी। इसके बाद मातुश्री जो कॉलेज है राजकोट में, यहाँ पर जो है ओपन कैटेगरी के लिए 46 सीट है। एससी की बात करें तो यहाँ पर 8, एसटी की बात करें तो यहाँ पर 17, एंड देन SEBC कैटेगरी के लिए 30 सीट, EWS के लिए 11 और मैनेजमेंट कोटा के लिए यहाँ पर 15 सीट है और NRI के लिए यहाँ पर 23, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर 150 सीट जो है वो मातुश्री जो कॉलेज है राजकोट में, यहाँ पर 150 सीट्स हैं। इसके बाद पारुल इंस्टीट्यूट की बात करें जो वडोदरा में है, यहाँ पर अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 15 सीट है। एससी की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 सीट हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 6 है। एंड देन SEBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 10 है। एंड देन EWS की बात करें तो 4, मैनेजमेंट कोटा में 5, NRI में जो है यहाँ पर सीट जो है वो 8 है। तो टोटल इस कॉलेज में अगर हम सीट की बात करें पारुल इंस्टीट्यूट में जो वडोदरा में है, यहाँ पर 50 सीट है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो टोटल सीट जो है वो हमारी 217 है। तो अगर हम बात करें कि न्यू सीट जो है गुजरात में वो 217 सीट जो है वो न्यू एडेड सीट्स हैं।
सो कैंडिडेट्स, आप सभी के लिए एक ये बेनिफिट है, अगर आप गुजरात की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अपना प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं। हमने जो है चॉइस फिलिंग की डेट समझ ली कि कब से कब तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसके बाद हमने देख लिया कि चॉइस फिलिंग में आप किन कॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं जिनकी सीट इंक्रीज हुई है एनएमसी के थ्रू। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर राउंड 2, यानी कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड राउंड में तो आपको किन बातों का जो है ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन द सेकेंड राउंड एडमिशन विल बी गिवन इन द न्यूली एडेड सीट्स, यानी कि जो सेकेंड राउंड का एडमिशन होगा वो जो न्यूली सीट ऐड हुई हैं उन पे भी जो एडमिशन है वो अलॉट होगा, और नॉन रिपोर्टेड सीट यानी कि जिन भी कैंडिडेट में फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट नहीं किया होगा उनकी सीट जो है कैंसिल आफ्टर द फर्स्ट राउंड। सो गाइज, आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपको रिपोर्ट जरूर करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट हैं, ऑल कैंडिडेट इंक्लूड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ ACPUMC can participate in round 2 respective of admission status can be okay। so जो भी कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे राउंड 2 में जिन्होंने जो मेरिट लिस्ट है जिनका ACPUGMEC में। सो कैंडिडेट, यहाँ पर आप सभी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखे हैं, यानी कि गुजराती में भी लिखे हैं और जो इंग्लिश है उसमें भी लिखे हैं। अब इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट टेकन इन पार्ट राउंड 1, ACPUMC कैन ऑल्सो रजिस्टर इन राउंड 2, यानी कि जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक पार्ट 1 में ACUM में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो कैंडिडेट रजिस्टर कर पाएंगे पार्ट 2 की, यानी कि काउंसलिंग में सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें भी जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके बाद जो है टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 द कैंडिडेट हैव टू लॉग इन, यानी कि आपको जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको लॉग इन करना पड़ेगा वेबसाइट पर, और जो वेबसाइट है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी www.medamgujarat.gor पे आपको जाना है, और यहाँ पर जो है आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो आपको अपडेट करना है, एंड देन जो आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इफ द कैंडिडेट हु हैव कंफर्म द एडमिशन इन राउंड 1 टू गिवन ओके, सो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी सीट को कंफर्म कर देते हैं और फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि वो सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करे एक नई सीट के लिए, एक दूसरे कॉलेज के लिए, या उनके अकॉर्डिंग एक बेहतर कॉलेज के लिए अगर हम सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड का एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट ने अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं किया है या अपग्रेड नहीं किया है तो उनका जो है फर्स्ट राउंड का एडमिशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट और नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 the admission of first round can also be upgraded in the same college by change of admission category, यानी कि अगर आपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट में और अपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था आपने और आप जो है अपना अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं अपनी कैटेगरी चेंज करके ST SC SE BC
EWS टू जनरल कैटेगरी और PWD और नॉन PWD कैंडिडेट सीट्स के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई भी आप कोटा यानी कि जनरल कोटा टू लोकल कोटा इन केस ऑफ NHL, सो आप यहाँ पर आपको रिपोर्ट नहीं करना है, आपको बस कंफर्म करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट द हेल्प सेंटर फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, चॉइस डिटेल्स एंड देन हिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको कंस्टेंट एंड फिल चॉइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उसको रीड कर कर आपको आई डिक्लाइन पे क्लियर करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको आई एक्सेप्ट करना है एंड देन प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो है आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे एंड देन आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर कर जो है सबमिट कर देना है। सो गाइज यहाँ पर आप अगर गुजरात की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको इन बेसिक जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं, यहाँ पर समझाए हैं, उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है और आपको चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट करनी है। सो हमने चॉइस फिलिंग की डेट देख ली, सीट्स देख ली एंड उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस देख लिए एंड देन हम बात करेंगे कि आपको जो है चॉइस फिलिंग करते टाइम क्या गाइडलाइन जो है फॉलो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट done on the basis of merit cum choice in institute permitted by concerned counseling। ठीक है, अब इसके बाद चॉइस कैन बी डिसाइडेड बाय कैंडिडेट ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो कोर्स यहाँ पे है, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट, प्लेस, गवर्नमेंट करना है, किस में करना है, ट्यूशन फीस, यहाँ पे सब आपको इंस्ट्रक्टेड है एंड देन यहाँ पे कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फिल द अवेलेबल चॉइस। यहाँ पर जो है आप सभी को रिकॉग्नाइज अलॉटमेंट प्रोसेस आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें जो हैं कॉलेज वाइज वो आपको फिल करनी पड़ेगी। वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन है एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जाना है। जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे आपको यहाँ पर मेडिकल एंड डेंटल जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का आपका स्क्रीन दिखेगा एंड देन लॉगिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैंडिडेट रजिस्टर लॉग इन यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो है कुछ इस टाइप का आपकी जो स्क्रीन है वो दिखेगी, आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपका जो पिन है 14 डिजिट का जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने क्रिएट किया गया होगा आपका, और फिर कैप्चा में जो आपको डिटेल्स आई होंगी आपको यहाँ पे भर के कंप्लीट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल के बाद यहाँ पर जो है चॉइस डिटेल आएगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, व्यू चॉइस, अवेलेबल चॉइस, कंसिस्ट एंड फिल चॉइस, प्रिंट चॉइस फील्ड, है ना, इंस्टीट्यूट डिटेल्स, यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन कर दी गईंगी एंड देन आप क्लिक ऑन चॉइस डिटेल पे जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। अपनी डिटेल्स जो है आपको जो आपने चॉइस फिल किया होगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यू चॉइस यू कैन सी फिल्ड चॉइस, अवेलेबल चॉइस यू कैन सी ऑल अवेलेबल चॉइसेस जो भी आपको अवेलेबल सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो शो होंगे कॉलेज में एंड देन यहाँ पर अवेलेबल चॉइस जो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी आपको इंस्टीट्यूट है, सीट टाइप आपको चूज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट सीट के लिए कर रहे हैं आप या NRI सीट के लिए कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको कुछ फीस, टर्म्स
एंड यूनिवर्सिटी, सीट टाइप, इंस्टीट्यूट टाइप, सब्जेक्ट, कॉलेज, ब्रांच, यहाँ पे सारी चीजें आपको जो है शो हो जाएंगी। उसके बाद जो है कांस्टेंट एंड चॉइस फिलिंग जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग के बाद मेडिकल में जाना है, डेंटल के लिए, बीडीएस के लिए आपको क्लिक करना है, जो भी आपका प्रेफरेंस होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट है, सीट है, और फिर रीअरेंज चॉइस फिलिंग, यानी कि अगर आपने गलत चॉइस फिल कर दी, लाइक आपने 1 2 3 4 5 सपोज अगर आपने 6 तक जो है अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है 4 को जो है लास्ट में रखना है एंड देन जो 6 को है वो 4th के नंबर पे आपको रखना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रीअरेंज जो है, रीअरेंज चॉइस फिलिंग फ्रॉम जहां से आपको करना है वहां से आप करके मूव चॉइस करके आप उसको जो है क्लिक करके अपडेट कर दें। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हैं, आपको ऐड ऑन करना है, आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जो है फिल्टर चूज कर सारा जो है कंप्लीट कर दें एंड देन जो सेव आप फाइनल चॉइस रखेंगे वो यहाँ पे आपको जो है फाइनल चॉइस करना है एंड देन जो है सेव एग्जिट कर आपको जो है अपना जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस टाइप की जो आपकी स्क्रीन है वो ओपन होगी एंड देन यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएंगे और फिर मॉडिफाई चॉइस और लॉक। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई करते हैं, लॉक करना है तो आप यहाँ से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करेक्शंस है तो मॉडिफाई एंड देन लॉक, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट होगा आप यहाँ पे प्रिंट चॉइस फील्ड, यानी कि जो आपने अपने प्रेफरेंस में लिस्ट बनाई होगी, जो आपने अपने अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, वो आप एक प्रेफरेंस लिस्ट की जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं और उसका प्रिंट रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अनलॉक करना है और आपके पास जो गिवन टाइम है वो अभी भी रिमेनिंग है और आपको ऐसा लग रहा है कि और भी हमें एड ऑन करना है, सो अनलॉक चॉइसेस आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिटेल आ गई एंड देन यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है, सीट सारी आपका जो इंस्टीट्यूट की डिटेल है वो आपने यहाँ पे फिलअप किया और यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस कॉलेज में कितनी फीस है, क्या इंस्टीट्यूट टाइप है, रिकॉग्नाइज्ड कहाँ से है, क्या रिकॉग्नाइज्ड है, परमिटेड क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, मेस फीस क्या है, एग्जाम फीस क्या देनी है, ट्रांसपोर्ट जो फीस है वो क्या देनी है एंड देन यहाँ पर आप उसको प्रिंट कर जो है आप रख सकते हैं और या फिर आप उसको रीसेट कर सकते हैं। सो गाइज ये आपको मेनली ध्यान रखना पड़ेगा अपने चॉइस फिलिंग के टाइम। तो दोस्तों ये था गुजरात स्टेट का एमबीबीएस एडमिशन के लिए चॉइस फिलिंग के बारे में डिटेल। न्यू सीट्स कितनी एडिट हुई वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने गाइडलाइन को डिस्कस किया कि सेकेंड राउंड में क्या गाइडलाइन आपको जो है फॉलो करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद हमने जो है काउंसलिंग कैसे आपको करनी है, मतलब कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हैं वो देखी। तो दोस्तों अगर आप जो है गुजरात की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स में से कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने वाली है। सो गाइस बिना किसी देरी के आप जो है ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो अपनी चॉइस फिलिंग और अपने ड्रीम में कोई भी हडल फेस ना करे, अपने एडमिशन से रिलेटेड कोई भी उनको प्रॉब्लम ना आए। अगर उनको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आप कोई हडल फेस कर रहे हैं सो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर यानी कि 7880119983 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपको हमारी पेड काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बजट और स्कोर के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।